हेलो नमस्कार दोस्तों। हम लोग उपस्थित हैं फास्ट रिवीजन के क्लास में। बिहार स्पेशल हम लोग देख रहे हैं। तो अभी हम लोग सेट नंबर 27 देखेंगे और यहाँ पर चलिए शुरुआत करते हैं। और पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न है और पूछा गया सवाल है ये। शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर हैं? शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर हो जाते हैं, है ना? तो शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय जाने जाते हैं। चलिए दूसरा सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे और दूसरा सवाल है कि शेर शाह का अष्टकोणीय मकबरा कब निर्मित हुआ था? अष्टकोणीय मकबरा 1545 में निर्मित हुआ। सासाराम में मकबरा है यह, बिहार के सासाराम में प्रश्न पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध क्या कहलाएं? ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध क्या कहलाएं? तो बुद्ध यहाँ पे बोधिसत्व कहलाएं। आंसर इसका बी हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद तथागत बुद्ध के बारे में पूछा जा रहा है ना, कि ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध को क्या कहा गया? तो यहाँ पे बोधिसत्व कहा गया। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शेरशाह। शेरशाह की मृत्यु किस आग्नेय शास्त्र को चलाते समय हुई थी? शेरशाह की मृत्यु किस आग्नेय शास्त्र को चलाते समय में हुआ था? तो इसका नाम है उक्का बोला जाता है ना, उक्का बोला जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, है ना? 5 नंबर सवाल। तो प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था, है ना, जिसका नाम राजगृह हो जाता है। राजगृह में इन्होंने अपना उपदेश दिया। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे और 6ठा नंबर सवाल, शेरशाह का जन्म कहाँ और कब हुआ था? शेरशाह का जन्म कहाँ और कब हुआ था? क्या हिसार में हुआ, या बजवाड़ा में, या जौनपुर में, या सासाराम में? शेरशाह के संदर्भ में हमेशा सवाल पूछा जाता है। इसका आंसर बजवाड़ा हो जाएगा। बी आंसर हो जाता है। जन्म कहाँ, है ना, हुआ था? तो ये जन्म हुआ कहाँ पे? तो ये जन्म हो जाता है बजवाड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 7 नंबर सवाल और ये हो जाएगा कि बुद्ध ने किसके कहने पर महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश दिया था? बौद्ध संघ में प्रवेश दिया किसके कहने पर? बुद्ध ने किसके कहने पर महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश दिया? तो यह आनंद के कहने पर, क्योंकि तथागत बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम है आनंद। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे 8 नंबर। 8 नंबर सवाल है कि शेरशाह किस अफगान सरदार का प्रपौत्र था? प्रपौत्र था किसका? कौन सा अफगान सम्राट थे जिसका प्रपौत्र था शेरशाह? तो यहाँ पर देखेंगे इब्राहिम खां सूर का हो जाते हैं। यह आंसर बी हो जाएगा। इब्राहिम खां सूर, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन हो जाएगा? तो पहला व्यक्ति है रामधारी सिंह दिनकर हो जाते हैं। पहला व्यक्ति कौन? रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे अगला सवाल, शेरशाह के प्रशासन में मुहासिलाना क्या था? शेरशाह के प्रशासन में मुहासिलाना क्या था? मुहासिलाना, तो ये मुहासिलाना कर संग्रह शुल्क हो जाता है। आंसर इसका सी हो जाएगा। कर संग्रह शुल्क हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे 11 नंबर सवाल देखेंगे। 11 नंबर है कि शेरशाह प्रशासन में विदेशी मामलों की देखरेख कौन सा विभाग करता था? शेरशाह प्रशासन में विदेशी मामलों की देखरेख कौन सा विभाग करता था? तो कौन सा ये विभाग हो जाएगा, है ना? कौन सा विभाग होगा? तो ये विभाग हो जाता है आपका डी, दीवाने रसालत बोलते हैं। दीवाने रसालत कहा जाता है।
चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे और अगला सवाल हो जाएगा, है ना, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये लागू कब होता है? तो ये लागू होता है 1908 ईस्वी में, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे और यह 13 नंबर सवाल है। 1784 ईस्वी में, है ना, क्लीवलैंड की हत्या किसके द्वारा की गई? 1784 ईस्वी में, है ना, क्लीवलैंड की हत्या किसके द्वारा किया गया? तो ये जो हत्या है, ये हत्या किया गया तिलका माझी के द्वारा। आंसर ई हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, है ना, 14 नंबर सवाल है। चलिए 14 नंबर सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं और ये 14 नंबर सवाल हो जाएगा, शेरशाह प्रशासन में जरिमाना क्या था? शेरशाह के प्रशासन में जरिमाना क्या हो जाएगा? है ना, शेरशाह के प्रशासन में जरिमाना क्या हो जाएगा? तो ये जरिमाना है सर्वेक्षण शुल्क हो जाता है। आंसर इसका सी हो जाएगा, सर्वेक्षण शुल्क। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे और ये सवाल आपका 15 नंबर सवाल है। शेरशाह के प्रशासन में लगान एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित विभाग का क्या नाम था? शेरशाह के प्रशासन में लगान एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित विभाग का क्या नाम था? तो ये विभाग का नाम हो जाएगा दीवान वजारत, है ना, ये दीवान वजारत हो जाता है। शेरशाह के प्रशासन में लगान एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित विभाग का क्या नाम था? तो दीवान वजारत हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे 16 नंबर। 16 शेरशाह ने किसको मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था? शेरशाह ने किसको मालवा का सूबेदार नियुक्त किया? तो शुजाअत खान को नियुक्त किया। इसका आंसर क्या होगा? तो डी आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 17 नंबर सवाल। शादवाद का अर्थ क्या होता है? शादवाद का, है ना, शादवाद का अर्थ क्या हो जाएगा? तो संभवतः हो जाता है, संभवतः। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 18 नंबर शादवाद पूछा गया है। शादवाद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया सवाल है। शादवाद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अन्य नाम से जानते हैं जिसको सप्तभंगिनय कहते हैं। आंसर इसका ए हो जाएगा, सप्तभंगिनय। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं 19 नंबर सवाल है। संथाल परगना जिले का प्रथम जिलाधीश किसे बनाया गया था? संथाल परगना जिले का प्रथम जिलाधीश किसे बनाया गया, किसे नियुक्त किया गया? तो ये हो जाएंगे एस्ली एडन को नियुक्त किया गया। आंसर इसका डी हो जाएगा, एस्ली एडन को। और यहाँ पे हम लोग अंतिम सवाल देख रहे हैं इस सेशन का और अंतिम सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त होता है? अध्यादेश जारी करने का अधिकार 213 अनुच्छेद के तहत मिलता है। 213 अनुच्छेद।